गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी क्लास कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम लोग नागपुरी कहानी सुंदर देखेंगे, ठीक है। जो कि हम लोग का शीर्षक ही है सुंदर। और इस सुंदर जो टॉपिक है यानी जो कहानी है सुंदर, इससे संबंधित हम लोग सारा चीज़ आज सॉल्व करेंगे। यानी जितना भी क्वेश्चन है, जो भी प्रैक्टिस सेट है, सारा चीज़ देख लेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को हम लोग तोड़ तोड़ के देखेंगे, खंड खंड करके देखेंगे सुंदर जो हम लोग का कहानी है उससे। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन मतलब आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कहानी आप पढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा। इसीलिए बार बार पढ़िएगा, तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी बड़ा चीज़ को छोटा करके पढ़ने से वो चीज़ ईजी हो जाता है, ठीक है। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ देखिएगा, आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, ठीक है। जिस भी चीज़ का नोट चाहिए उसको आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आप लोग बोल दीजिए कि हमें फलाना चीज़ का नोट चाहिए, ठीक है। आपको PDF दे दिया जाएगा। सो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्विज वगैरह जितना भी है सारा चीज़ वहीं होगा टेलीग्राम में। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कहानी को जान लेते हैं। जो सुंदर है, सुंदर जो कहानी है उसको जान लेते हैं। उकर बाद हमरे मन इकर जितना भी प्रैक्टिस सेट है सेके करब, ठीक है। तो हमारे मन कटी कहानी के देख लीला कि कहानी में है का चीज़, ठीक है। कहानी के जानल बाद हमें क्वेश्चन के भी सॉल्व करके में बहुत मज़ा आवी। तो हमन कहानी के शुरू करीला। देखिएगा, कहानी सुंदर, ठीक है। कहानी सुंदर, ये कहानी का नाम ही है सुंदर। देखिएगा, कहानी का नाम है सुंदर और कहानीकार है तीन कौड़ी साहू, ठीक है। कहानीकार है तीन कौड़ी साहू। नेक्स्ट है, देखिएगा, अब इस जगह से हम लोग का कहानी शुरू होता है। पूरन कर इच्छा रहे कि घर में एगो छुआ रहे। देखिए, पूरन का इच्छा था कि घर में एक बच्चा हो, क्योंकि पूरन कर शादी 7 बरिस हो जा रहे, ठीक है। पूरन का जो शादी था वो 7 बरिस हो चुका था, यानी 7 साल। अब छुआ खातिर देवी देवता मन से मनौती मान लाए, ठीक है। देखिए, जो पूरन और उसका पत्नी बच्चा इन लोग का नहीं हो रहा था, ठीक है। किसी कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब इन लोगों को फेस करना पड़ा, ठीक है। बहुत जगह इधर उधर अपना इलाज करवाया गया और मनौती यानी मन्नत मांगा गया, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली बच्चा हुआ, ठीक है। तो टोटल ये 7 बरिस बाद हुआ, वो भी मनौती मांगने के बाद, ठीक है। देवी देवताओं का मनौती मांगने के बाद। अब देखिए, गोटे बेटा कर जन्म होलक, उकर नाव सुंदर धरल, ठीक है। उकर नाव सुंदर धरल। सेहे से इस सुंदर, यह सुंदर से इस कहानी कर नाम पड़लक सुंदर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेहे कारण से ई कहानी का नाम सुंदर पड़ा है। अब देखिए, इतना दूर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सुंदर का इच्छा था कि उसका एक घर में बच्चा हो, ठीक है। और उसका शादी क्योंकि 7 बरिस हो चुका था और जिस कारण से वो लोग चिंतित था। और फाइनली देवी देवताओं से मन्नत मांगने के बाद इधर उधर करके बहुत सारा, उसके बाद 7 वर्षों बाद एक बच्चा हुआ, लड़का बच्चा हुआ, उसका नाम सुंदर रखा गया, ठीक है। अब इसी के नाम पर इस कहानी का शीर्षक है सुंदर, ठीक है। और सुंदर वास्तविक में बहुत सुंदर था। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या हुआ है आगे। देखिएगा, सुंदर का ठीक एक, देखिए, सुंदर का ठीक एक बरिस कर होलक होएक जात रहे। देखिएगा, थोड़ा सा जो मिस्टेक हो गया, सुंदर कर ठीक एक बरिस होएक जात रहे कि गांव में हैजा कर प्रकोप होलक और उकर माए उके छोड़ के चल गेलक। कहने का मतलब, जैसे ही सुंदर का एक बरिस होने जा रहा था कि गांव में हैजा बीमारी आ गया, ठीक है। अब हैजा का प्रकोप आ गया गांव में, तो उसका माँ जो है, सुंदर का माँ, वो चल बसी। कहने का मतलब वो मर गई, ठीक है। अब सुंदर भी अकेला हो गया, उसका पति भी, पूरन भी अकेला हो गया। कहने का मतलब आगे देखिएगा, अब पूरन लागिन तो बहुत बड़ा दुख रहे, काले की छुआ भी बहुत छोट रहे, ठीक है। अब देखिए, माँ छोड़ के चल जाना ये बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है। मतलब इससे बड़ा दुख और मतलब कि कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए, माँ और बाप, कहने का मतलब आपके माता पिता हैं तो उसे
ठीक से रखिए, संभाल के रखिए, इज्जत करिए, बढ़िया से रहिए, ठीक है। क्योंकि माँ देखिए आपका पेरेंट्स ही है, यानी माता पिता, आपका भाई बहन, उसके अलावा आपका साथ कोई नहीं देगा कोई भी चीज़ में, चाहे आपका फ्रेंड हो या आपका कोई भी हो, ठीक है। सो जिसका जिसका भी माँ बाबा हैं वो लोग अपने पेरेंट्स को अच्छे से इज्जत करिएगा, और कभी उसे धुतकारिए नहीं, ठीक है। बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं तो उन लोगों का सेवा सुथार कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन जिसे मिला है उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पूरन कहे के लागलक, देखिए पूरन, देखिए बच्चा तो बहुत छोटा था, ठीक है। तो पूरन को ये चिंता हो गया कि अब हमन कैसे रहब, कि अब हम लोग कैसे ज़िंदगी बिताब। तो पूरन का दिमाग में एक ख्याल आया कि अब मैं जोगी फकीर हो जाऊँ। पूरन सोच रहा है कि अब मैं जोगी फकीर हो जाऊँ और मोर बेटा के यानी सुंदर के अनाथालय में भेज दूँ, ठीक है, अनाथालय में भेज दूँ। तो ये पूरन का विचार था। अब पूरा गांव वाले लोग को ये पूरन बोल रहा है कि अब मैं जोगी फकीर हो जाऊँ, ठीक है, यानी जोगी फकीर हो जाएंगे और सुंदर को अनाथालय में दे देंगे। तो गांव वाले लोग उसे मनाए, पूरे गांव वाले मिल के पूरन को मनाए कि तोए सुंदर खातिर एगो और शादी कर, ठीक है, या घर बसाओ, इस तरह से कह के गाँव वाले मनाए। लेकिन पूरन नहीं मान रहा था, लेकिन फाइनली कुछ समय बाद पूरन मान गया। पूरन मान गया और शादी करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। अब बहुत देखिए बहुत कहे पर पूरन मान गेलक, और गांव के देखिए गांव कर एगो छोड़ी, इस जगह लिख जोड़ लीजिएगा, गांव कर एगो छोड़ी देखिए जगत गरीब, ठीक है, कर बेटी नागमतिया। देखिए गांव कर ही छोड़ी थी, यानी गांव का ही लड़की थी, उसका नागमतिया लड़की थी। नागमतिया का पिता का नाम है जगत गरीब, ठीक है, यानी जगत गरीब था, तो जगत गरीब कहानी में है, ठीक है। तो नागमतिया समझ में आ गया कि नागमतिया कौन है, जगत गरीब का बेटी है, ठीक है। अब पूरन और नागमतिया का जोड़ी बेमेल रहे, देखिएगा पूरन और नागमतिया का जोड़ी बेमेल रहे। नागमतिया रहे 18 साल कर और पूरन रहे 40 साल कर, तो ये दोनों का उम्र में मतलब बहुत डिफरेंस था। फिर भी शादी हो गया, ठीक है, शादी ब्याह हो गया, और नागमतिया जो है पूरन को अपना बस में कर ली, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को कि नागमतिया जो है पूरन को अपना बस में कर ली, ठीक है। नागमतिया का देखिएगा 18 बरिस, नागमतिया जो थी 18 बरिस की थी और पूरन 40 बरिस का, ठीक है। जो कि वो 40 बरिस में समझ ही रहे होंगे, उसका आधा तो बाल होगा ही नहीं, ठीक है, बाल भी नहीं होगा, 2-4 को दांत भी नहीं होगा। देखिएगा सुंदर गाय कर दूध पियत रहे। अब देखिए इस जगह से कहानी शुरू होता है, मतलब थोड़ा भावुकता वाला टाइप का। देखिएगा अब तो सुंदर का माँ तो थी नहीं, तो जब शादी ब्याह हो गया पूरन और नागमतिया का, तो सुंदर को तो माँ का दूध तो मिलेगा नहीं, इसलिए सुंदर को गाय का दूध पिलाया जाता था, ठीक है, गाय का दूध यानी गाय का दूध पिलाया जाता था। अब देखिएगा साल भर बाद पूरन और नागमतिया कर घरे एगो नवा जन्म होलक, ठीक है। 1 साल बाद पूरन और नागमतिया का एक बच्चा हुआ, ठीक है, जिसका नाम मोहन था, ठीक है, जिसका नाम मोहन था। ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम मोहन था। जन्म होलक और सेहे दिन से सुंदर कर कुदिन शुरू हो गया। देखिए अब जब सुंदर का सौतेली माँ जो है उसका एक बच्चा हो गया, ठीक है, बेटा हो गया मोहन, ठीक है, तो उस दिन से सुंदर का कुदिन शुरू हो गया, ठीक है, यानी बुरा दिन। अब आप लोग भी समझ सकते हैं कि सौतेली माँ कितना ख्याल रखेगी, ठीक है। अब बशर्ते कि उसका एक बच्चा भी हो गया, तो वह अपना बच्चा की ओर लगाव तो स्वाभाविक है कि लगाव होगा ही नागमतिया का, ठीक है, जिस कारण से सुंदर का कुदिन शुरू हो गया। अब देखिएगा अब नागमतिया गो समय में सुंदर के खाए पिए ले दूध नहीं देते रहे, ठीक है। अब नागमतिया अपना पूर्ण रूप से अपना बेटा की ओर ध्यान दे रही थी, और इसी कारण सुंदर के ऊपर किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं, खाना भी टाइम में नहीं देती थी, दूध भी नहीं देती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा नागमतिया और सुंदर के बीच में झगड़ा होने लगलक। अब देखिए नागमतिया और सुंदर का बीच में झगड़ा होने लगा, यानी लड़ाई होने लगा, कोई भी छोटा छोटा चीज़ को लेकर झड़प होने लगा, क्योंकि जो नागमतिया है समय में खाना पीना नहीं देती थी सुंदर को, ठीक है। तो जिस कारण से सुंदर थोड़ा सा भग जाता था, कुछ बोल देता था। देखिएगा समय बीतते गेलक और नागमतिया कर 2 बेटा 2 बेटी हो गए, ठीक है। देखिए समय ऐसे ही बीतते गया और नागमतिया का 2 बेटी और 2 बेटा हो गया, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है कि अब तो औरे ध्यान नहीं देगी। देखिएगा नेक्स्ट, सुंदर अब कमाए चल गेलक। अब देखिए इससे पहले हुआ क्या कि देखिए नागमतिया का 2 बेटा और 2 बेटी हुई, ठीक है। तो अब नागमतिया पूरी तरह से अपना बच्चा में ध्यान देने लग गई। अब एक बार ऐसा हुआ कि सुंदर को भूख लगा था जोर का, ठीक है, और नागमतिया अपना बेटा बेटी को खिलाने में बिजी थी। तो सुंदर बोला कि माँ कि आयो मोखो भूख लागत है, खाना दे। तो सुंदर का नागमतिया जो है अनसुनल हो दी, यानी सुनी है लेकिन अनसुनल जैसे हो दी। फिर भी सुंदर बोला कि माँ मोके खाना दे, यानी खाए दे। तो नागमतिया बोली सुंदर को कि तोके भूख लागेला जखन मोर बेटा छुआ मन खाए ना, से घड़ी के तोके भूख लागेला, इस तरह से बोली, ठीक है। तो उसी समय सुंदर थोड़ा सा गुस्सा गया। फिर नागमतिया बोली कि आप तो कमाए खाए के रंग हो ही गेले, से तो जा कमाए खाए के अपन जीवे, ठीक है, इस तरह से नागमतिया बोल दी। अब नागमतिया के ही बात को सुनकर सुंदर अब कमाए के लिए चल गया, ठीक है। अब सुंदर इसी बात को सुन के कमाने के लिए चल गया सुंदर। अब सुंदर के बस कर देखिए सुंदर कमाने चल गया, तो जैसे घर से निकला तो घर से बाहर एक बस उस जगह खड़ी थी, ठीक है। तो वो बस की जगह गया और बस का जो कंडक्टर था उसको कलेप के बोला कि दादा हम तोर गाड़ी में काम करब, खाली मोके खाना खियाए देवे, ठीक है। सुंदर बोला बस कंडक्टर को कि दादा मैं तोर गाड़ी में काम करूँ, यानी मैं आपका गाड़ी में ही काम करूँगा, हमको बस खाना दे दीजिएगा एक टाइम का, ठीक है, 1 टाइम या 2 टाइम जो भी, लेकिन खाना दे दीजिएगा। तो जो कंडक्टर था वो भी माया में आ गया, यानी दया में, और कंडक्टर जो था उसको काम में रख लिया, ठीक है। कंडक्टर के दया लागलक और सुंदर के स्टेपनी में काम देलक, ठीक है, सुंदर के स्टेपनी में काम देलक। तो देखिएगा सुंदर जो पहली बार जॉब पकड़ा यानी काम, तो स्टेपनी का पकड़ा था, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, स्टेपनी का। अब स्टेपनी में क्या होगा कि स्टेपनी में वो देखिए सुंदर कर स्टेपनी बन गेलक, सुंदर बस कर स्टेपनी बन गेलक। सुंदर काम रहे, देखिए सुंदर काम रहे गाड़ी, सुंदर कर इस जगह सुंदर कर होगा, ठीक है। सुंदर कर काम रहे गाड़ी धोना पोंछना और बस कर दूरा में खड़ा हो, ठीक है, खड़ा हो और पैसेंजर के बुलाना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब सुंदर गाड़ी में है रात में रहत रहे और गाड़ी के है घर बना लेलक। अब देखिए सुंदर का तो रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो सुंदर बस को ही अपना रहना खाना वहीं बना लिया, रात बिताना सब वहीं करता था, ठीक है सुंदर। देखिएगा आगे, सुंदर के समय में माए बाप कर प्यार दुलार नी मिलक, से ले एकदम लापरवाह और उदंड छोड़ा बन गेलक, ठीक है। देखिए समय से बच्चा को लाड प्यार नहीं मिलता है, यानी लाड प्यार करने का मतलब माँ बाबा का साथ नहीं मिलता है तो बच्चा बिगड़ ही जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिल जाता है तो बच्चा बिगड़ भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सुंदर स्टेपनी से तरक्की करके, देखिए अब सुंदर थोड़ा डेवलप किया, स्टेपनी था उससे अब थोड़ा सा डेवलप किया, बहुत दिन समय काम किया, ठीक है। तो सुंदर स्टेपनी से तरक्की करके गाड़ी कर कंडक्टर बन गया, ठीक है। अब गाड़ी का वो कंडक्टर बन गया सुंदर। देखिएगा दूसरा बार में सुंदर जो था कंडक्टर बन गया बस का, ठीक है। अब कंडक्टर बन गया तो वो अच्छा खासा पैसा वैसा कमाने लगा। अब सुंदर के पास पैसा भी हो गया। अब सुंदर देखिए अब सुंदर ठीक पैसा कौड़ी हो गेलक, ठीक है। और सुंदर के अब पढ़े के मन करे के लागलक और पढ़ के प्राइवेट से मैट्रिक पास कर लेलक। यहाँ देखिए बहुत गजब का बात है इस कहानी में कि वो बस में काम करके कंडक्टर का काम किया, उससे पहले स्टेपनी का काम किया और उस स्टेपनी के बाद कंडक्टर का काम किया, कुछ पैसा जुगाड़ किया और वो 10 क्लास पास किया प्राइवेट से, ठीक है, मैट्रिक पास किया। तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए मोटिवेशन टाइप का हो गया कि भले कहानी ही है लेकिन रियल लाइफ में तो इससे भी रेयर होता है, मतलब इससे भी कहिए ही मत, ठीक है, कि किस तरह से आदमी लोग पढ़ता है और पढ़ा है और आज कहाँ कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। सुंदर के निशा कर लत लग गेलक। अब देखिए माँ बाबा से दूर और बाहर रहने के लिए बाहर रहा काम किया तो उसको नशा का लत लग गया, ठीक है, यानी निशा का, ठीक है। तो वो नशा करने लगा, दारू वगैरह पीने लगा। सुंदर के मालिक ढेर समझालक लेकिन कोनो असर नहीं होलक, से चलते सुंदर के मालिक काम से हटा देलक। अब देखिए सुंदर को लत लग गया था दारू वगैरह पीने का, ठीक है, और
गलत संगति में फंस गया था और डेली वो लोड ही रहता था सुंदर, ठीक है, मतलब कि उसका पीना प्राथमिकता हो गया था। तो उसको मालिक बहुत बार समझाया लेकिन नहीं समझा, तो जो बस मालिक है वो उसको कंडक्टर का पद से निकला दिया, यानी जॉब से हटा दिया, ठीक है। अब सुंदर को तो आदत हो गया था पीने का, अब नहीं पिएगा तो कैसे होगा। देखिएगा नहीं पीने वाला लोग कैसे रहता है, वो लोग का हाथ सब हिलता है, ठीक है, या वो लोग कंफर्टेबल होता ही नहीं है। जैसे देखिए, जैसे खैनी वगैरह आदमी लोग खाता है, तो जैसे अगर वो लोग सुबह खैनी वगैरह नहीं खाया तो लोग को टॉयलेट वगैरह होगा ही नहीं, बाथरूम वगैरह वो लोग का होता ही नहीं, बोलता है कि प्रेशर नहीं आ रहा है, बोलता है, ठीक है। तो वो प्रेशर नहीं, वो एक तरह का लत लग चुका है वो लोग को, ठीक है। तो सेम इसी तरह से सुंदर को भी लत लग गया था। आगे देखिएगा उसका नतीजा क्या होता है। सुंदर ठीन से पैसा सिराय गेलक, ठीक है। तो उ दोसर कंडक्टर मन से पैसा मांग के पिए के लागलक और बीमार हो गेलक। देखिए सुंदर को तो काम से निकाल दिया गया, तो सुंदर के पास पैसा वगैरह घट गया। तो देखिए बस कंडक्टर लोग बहुत ही दयालु टाइप का होता है, अपना जो बिरादरी का होता है कंडक्टर उसको बहुत देखता है वो लोग, मतलब मानता है। तो सुंदर गया अन्य कंडक्टरों के पास झगड़ा करके और जाके उन लोगों को पैसा वैसा मांगा, तो वो लोग दे दिए। तो उसको उस पैसा से भी सुंदर पीने लगा और बीमार होने लगा धीरे धीरे। अब सुंदर एक दिन अचानक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। तो गाड़ी वाला मन सुंदर के अस्पताल ले गए, ठीक है। जो गाड़ी वाला लोग था वही लोग, कंडक्टर लोग, वही लोग उसको अस्पताल ले गया और जांच करा लें। तो डॉक्टर था वो बतालक कि पेट में घाव है, ठीक है, कि पेट में घाव हुई है। इसको देखिएगा कि सुंदर कर पेट में घाव हुई है, शुरू बार जांच करा लें। उस समय डॉक्टर कहलक कि सुंदर कर पेट में घाव हुई है, ठीक है। लेकिन देखिएगा सुंदर कर घरे खबर कर लें, लेकिन नागमतिया पूरन के नहीं बतालक। देखिएगा सुंदर का घर में खबर किया गया तो नागमतिया थी, तो नागमतिया को पता चल गया। तो लेकिन नागमतिया इतना हरामी थी कि मतलब अपना पति को बताई नहीं कि उसका बेटा बीमार है, ठीक है। मतलब इस तरह से भी सौतेली, मतलब सौतेली ही होता है। देखिएगा गाड़ी वाला मन ऑपरेशन करवा लें, ठीक है। अब देखिए उसको ऑपरेशन का ज़रूरत था सुंदर को, तो गाड़ी वाला मन ऑपरेशन करवा लें, पता लगलक कैंसर है। तो सुंदर को जब सुंदर का ऑपरेशन किया गया तो पता चला कि सुंदर को कैंसर है, ठीक है। अब देखिए अब ये बात पूरन को पता चल गया, यानी सुंदर का पिता पूरन को पता चल गया। अब पूरन जानलक तो अस्पताल आलक, मुदा सुंदर कर बेड खाली रहे। जब पूरन जब अस्पताल पहुंचा तो सुंदर का बेड खाली था। तो नर्स बतालक आधा घंटा पहले मरीज ख़त्म हो ही रहे। कहने का मतलब कि आधा घंटा पहले जो मरीज था वो मर चुका है। तो इस तरह से सुंदर का अंत हो गया। देखिए नाम तो सुंदर था, आदमी भी सुंदर था, लेकिन अंत उसका सुंदर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं उसको सोच समझ के करना है, एकदम बढ़िया से रहना चलना है। बढ़िया से क्या, रफ टफ भी रहिए लेकिन सब चीज़ को जानते हुए क्या कर रहे हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जानते अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी जैसे CGL का एक्साइज कांस्टेबल वगैरह, तो उसको जानना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ टाइम दे रहे हैं, इन सब चीज़ को जानना है। नहीं तो बाकी सारा चीज़ धोखा हो जाएगा आप लोगों के पास, आप लोग से भी धोखा हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरह का कैंसर ही है, मतलब ये भी देखिए जैसे कैंसर से बच नहीं पाया उसी तरह से अगर आप लोग तैयारी में ढिलाई करिएगा तो ये भी आप लोग को छोड़ देगा उसी तरह से, ठीक है। कुछ तो होइएगा नहीं लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा। आप लोग को एक मतलब कि इतना समय देना, झूठा समय भी दे रहे हैं लेकिन उतना तो समय दे रहे हैं आप लोग, शायद उतना दिन अगर आप लोग काम करिएगा, 4 महीना अगर तैयारी कर रहे हैं और वो भी बेढंग का तैयारी कर रहे हैं हंस खेल के, तो वो समय बर्बाद हो रहा है। उससे अच्छा कहीं आप लोग 300 रुपया 400 रुपया का मजदूरी करिए, वो फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन समय बर्बाद नहीं करना है, फंसना नहीं है किसी भी चीज़ में। सो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं। फाइनली हम लोग अब प्रैक्टिस सेट देखते हैं। देखिए अब हम लोग को प्रैक्टिस सेट करने में बड़ी मज़ा आएगा। अभी देखिएगा, देखिए बनकेवरा भाग 1 किताब में कौन कहनी कर कहनीकार नागपुरी साहित्य में नाटककारों कर रूप में जानल जाए ना। देखिए जो सुंदर था वो सुंदर, ये इसका कहनी का नाम भी है और ये कहनी का एक पात्र भी है, कहनीकार भी है, ठीक है। तो ये सुंदर, देखिएगा नेक्स्ट, सुंदर नामक शीर्षक कहनी कर कहनीकार के है कहें,
तो तीन कौड़ी साहू, ठीक है। सुंदर नावक कहानी का कहानीकार कौन है? तीन कौड़ी साहू। नेक्स्ट देखिएगा, कौन नावक शीर्षक कहानी में पात्र मनौती मांगल रहे? देखिए कौन सा कहानी में मनौती मांगा गया था, ठीक है। तो जो देखिए ये सुंदर जो है, ये सुंदर कहानी जो है इसी में ना मनौती मांगा गया था और बच्चा हुआ था। देखिएगा नेक्स्ट, सुंदर कर माए कौन बीमारी कर प्रकोप कर चलते दुनिया के छोड़ के चल गेलक? हैजा, ठीक है। हैजा के कारण सुंदर का माँ दुनिया को छोड़ के चली गई। नेक्स्ट देखिएगा, सुंदर कतई साल कर रहे और उकर माए दुनिया के छोड़ के चल गेलक। तो सुंदर एक बरिस का रहे, ठीक है, यानी एक बरिस होने ही जा रहा था, यानी एक बरिस हो ही चुका था, ठीक है। अब देखिएगा, सुंदर नामक शीर्षक कहानी में नागमतिया कर बिहा केकर से होलक? तो पूरन से होलक नागमतिया कर बिहा। पूरन रहे 40 साल कर और नागमतिया रहे 18 साल कर। दोनों कर जोड़ी इतना खराब कि कहे नहीं, ठीक है। तो आज भी समाज में ऐसे ही हो रहा है। तो इन सब चीज़ को जानना है कि किससे शादी दे रहे हैं। ये 40 साल का है, ये बेटा मर जाएगा पहले ही। ये 40 साल और ये कहाँ 18 साल, ये 20 साल में मर जाएगा, हार्डली से 30 साल जिएगा। और ये अभी 40-50 साल जिएगी, ठीक है। तो ये पहले ही मर जाएगा। तो देखना है, एक सही चीज़ को जानना है भैया। ये प्यार हुआ और इमोशन और पैसा कौड़ी में फंसना नहीं है। बेटा मर जाएगा, तुम अकेले क्या करेगा? देखिएगा 7 हो गया, 7 देखना है। नागमतिया कर बेटा कर नाव का रहे? नागमतिया कर बेटा कर नाव मोहन, ठीक है। नागमतिया कर बेटा कर नाव मोहन। देखिएगा एक, नागमतिया कर बाप कर नाव का रहे? नागमतिया कर नागमतिया कर बाप कर नाव का रहे, यानी नागमतिया का पिता का नाम क्या था? तो जगत। जगत कैसा आदमी था? गरीब आदमी था। देखिएगा अभी, सुंदर नावक शीर्षक कहानी में जगत कैसन आदमी रहे? तो गरीब आदमी रहे। कैसन आदमी रहे? गरीब आदमी रहे। जगत कैसन आदमी रहे? गरीब। गरीब कहने से बातें खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 18 बरिस कर नागमतिया पूरन के का कर लेलक, ठीक है। मार देलक आपन बड़ा में, ये बस होगा, ठीक है। बड़ा नहीं, जगह बस होगा। देखिए कहानी में हम लोग बता चुके हैं आप लोगों की, नागमतिया जो है आपन बस में कर लेलक। किसको? पूरन को, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। ये बड़ा नहीं है, बस है। बस यानी अपना वश में, ठीक है, वश या बस। सचमुच तो हमर सौतेली माँ है किस, तबे तो ई मन के खाना खियाथीस और हमर ले खाना नखे। ठीक है, हम अब कमाई जात की ये जगह जात ही बोला था, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति कौन कहानी से लेवल जा है? तो ये सुंदर कहानी से, ठीक है। जब सुंदर को भूख लगा और सुंदर बोला नागमतिया को कि माँ मोखो खाएक दे, तो नागमतिया अपन चारों बेटा बेटी के खियाक में लागल रहे। तो नागमतिया कहलक कि नखे खाए के नखे तोड़ ले, तो बैठ गेले, आप जा कमाए खाबे, मोर बेटा मन के खाए के देखिस से घड़ी तो भूख लागल, इस टाइप का बोली, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बारह नंबर, सुंदर नावक कहानी। देखिए सुंदर नावक शीर्षक में कौन स्टेपनी कर काम करत रहे? ठीक है, सुंदर नावक जो कहानी है उसमें स्टेपनी का काम कौन कर रहा था? तो सुंदर कर रहा था, ठीक है। बेचारा सुंदर स्टेपनी का काम कर रहा था। ना घर से निकलता सुंदर, ना इसे नशा का लत लगता, ना ये कुसंगति में पड़ता, ठीक है। ना पूरन शादी करता, ना ये सब होता। सीधा बात एक ही बात था कि ना शादी करता पूरन, ना ऐसा होता। अगर शादी भी किया तो नागमतिया को अच्छे से रखना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सुंदर नामक शीर्षक कहानी में पात्र सुंदर केकर से मैट्रिक पास कर लेलक? प्राइवेट स्कूल से सुंदर मैट्रिक पास कर लिया, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि वो मतलब कंडक्टर, स्टेपनी और कंडक्टर में काम करके, यानी बस में काम करके वो प्राइवेट में पास कर गया मैट्रिक, सबसे बड़ी बात है। देखिएगा नेक्स्ट, सुंदर नामक शीर्षक कहानी में पात्र कर कौन बीमारी से मृत्यु हो जाएला, ठीक है। देखिए पात्र जो सुंदर है, ठीक है, इसका मृत्यु कैसे हो जाता है? पहला बात तो डॉक्टर बोला था कि इसका पेट में घाव है, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि सुंदर को कैंसर है, और इसी कैंसर के कारण सुंदर का मृत्यु हो गया, ठीक है।
तो यही हम लोग का प्रैक्टिस सेट था। और प्रैक्टिस सेट क्या, ये एकदम मतलब एक्चुअल चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आता ही है। और देखिए आप लोगों को अभी दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सारा कहानी भी पता चल गया। अब आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल गया, और जितना कहानी बताए हैं ना वहाँ का एक एक लाइन को 10 बार पढ़िए। एक कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम कहीं से पूछ देगा। और आप लोग पास बुक अवेलेबल है तो बुक को भी पढ़िए, नोट दिए हैं उसको भी पढ़िए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिस भी चीज़ का मतलब नहीं जान रहे हैं तो उसको ज़रूर बोलिए कि हम लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, या ये कहानी को पढ़ा दीजिए। ज़रूर आप लोगों के लिए तत्पर तो हैं ही, तो ज़रूर आप लोग बताइएगा कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाया जाएगा और क्या दिक्कत है, ठीक है। सो आज का सेशन यहीं अंत करते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।